हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस में। और जैसा कि हम संविधान के साथ साथ एक विषय और पढ़ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 4-5 वीडियोस की बन चुकी हैं और डेली मैं एक ही चीज आपको याद करा रहा हूँ, आज भी कराऊंगा कि इसका नाम क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब से लागू हुई ये संहिता? 1 जुलाई 2024 से। इसका अधिनियम संख्यांक क्या है? अधिनियम संख्यांक है 4646। कुल कितनी धाराएं हैं? 531। कुल कितने धाराएं, कुल कितने अध्याय हैं? 39 यानी 39। 3 अध्याय हम इसके पढ़ चुके हैं, लास्ट की वीडियो में आप देख सकते हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। आज हम आ गए अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में है धारा 30 से 34 तक, यानी 5 धाराएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5। और इस अध्याय का हेडिंग क्या है? अध्याय का हेडिंग है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता। यानी इस अध्याय में बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनकी शक्तियां क्या हैं और जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 30। धारा 30 का हेडिंग है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। इसमें समझते क्या है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की क्या शक्तियां हैं। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वे नियुक्त है उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तो ये बताया गया वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में। अब आते हैं, यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो भी थाने का वरिष्ठ अधिकारी एसओ होता है या इंस्पेक्टर होता है, जो भी थाना इंचार्ज हो, यानी उससे ऊपर का जो भी अधिकारी है वो सब शक्तियां प्रयोग कर सकेगा अपने स्थानीय क्षेत्र में, जो कि ये अधिकारी कर सकते हैं। अब आते हैं धारा सेक्शन 31 धारा 31 पर। इसका हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्री के क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखना। इसका है जनता कब मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता करेगी। यानी क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है कि जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करे? तो ये बताया गया सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में 3 क्लॉज दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है। 1 2 3 है। नंबर 1 है किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। यानी कोई व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता, पकड़ने जाता है या मजिस्ट्रेट, तो वो जनता की सहायता की इसको पकड़ लो सहायता मांग सकता है। 31 का पॉइंट भी है शांति भंग का निवारण करना या दमन करना। यहां भी जनता को पुलिस की सहायता या मजिस्ट्रेट की सहायता करना है। नंबर 3 है, सी है किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। यानी कोई लोक संपत्ति है, जैसे रेलवे की संपत्ति है, तमाम तरह की संपत्ति बिखरी पड़ी है, या सरकार की संपत्ति है, कोई भी लोक संपत्ति है जो पब्लिक संपत्ति है मतलब सरकार की, तो उसको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न का निवारण करना, तब मजिस्ट्रेट और पुलिस जनता की सहायता मांग सकते हैं। ये है सेक्शन 31। तो देखो सेक्शन 30 यानी 30 में आपने पढ़ा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां किस धारा में दी गई हैं? धारा 30। जनता कब मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता करेगी? सेक्शन 31 में दिया गया है। ठीक है, 3 कंडीशन बताई गई है। जब मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाए, ठीक, शांति का निवारण मतलब शांति भंग का निवारण या दमन करना है, या लोक संपत्ति को क्षति से बचाना है। अब आते हैं सेक्शन 32 पर। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को भी वारंट का निष्पादन करने के लिए अथोराइज कर दिया जाता है। तब क्या कहा गया है? जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। अब आते हैं 33। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, एपीओ में भी, पीसीएस जे में भी। इसको आप याद रखिए। कहा गया है कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। यानी इसमें देखो सीधा सीधा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, यानी वो जानता है कि ऐसा अपराध हुआ है। ये धारा 33 में कहा गया है। कौन से अपराध हैं? 1 मिनट में इनको देख लेते हैं।
धारा 103 से 105, ध्यान करिए, हत्या मर्डर वगैरह। धारा 111 से 113, धारा 140 से 144, धारा 147 से 154, धारा 178 से 182, धारा 189 से 191, धारा 274 से 280, धारा 307, धारा 309 से 312, धारा 316 की उपधारा 5, धारा 326 से धारा 328, धारा 331 और 332। यानी इन अपराधों से यदि जनता का कोई व्यक्ति अवगत है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति क्या करेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देगा। ये बिहार के भी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी के भी, कि किस कंडीशन में भी व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति के, मान लीजिए खेत में लाश मिलती है तो लाश का क्या है कि इसका मर्डर ही हुआ होगा, और तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो जाकर पुलिस थाने में या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे। ये किस में है, ये है बीएनएसएस धारा 23 में। ठीक, अब धारा 34 आती है। तो देखो, एक ग्राम चौकीदार होता है, हर पुलिस थाना जो है अपना एक ग्राम चौकीदार नियुक्त कर देता है, 2-3 ग्राम को मिला के भी नियुक्त कर देता है। तो उसमें कहा गया है ये धारा 34 में कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, यानी उनका भी ये कर्तव्य होगा किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास है निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा। कुछ मेन चीज है जिनको मैं बताता हूं, जैसे ग्राम में या ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात विक्रेता है उसके बारे में, या कोई सिद्ध दोष अपराधी है, लुटेरा है, उनके बारे में। तो इनके बारे में भी ये बताया गया धारा 34 में कि ऐसे चौकीदार भी उसको सूचना देंगे। अब एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो देखो, अध्याय 4 का हेडिंग क्या था, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता। ये अध्याय कहां से है, धारा 30 से 4 तक। मैं पूरी सीरीज आपको सीआरपीसी की पढ़ाऊंगा, इसी तरह से अध्याय वाइज जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। तो धारा 30 से और धारा 34 तक ये है। धारा 30 में ये था वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। प्री में बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां किस धारा में है, तो धारा 30। जनता कब मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता करेगी, धारा 31। धारा 32 में पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 में कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना, यानी ऐसे अपराध जो धारा 33 में दिए गए हैं और कोई जनता के व्यक्ति अगर उन अपराधों से अवगत होता है तो उसका यह कर्तव्य है वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना दे। धारा 34 में है जो ग्राम में चौकीदार होते हैं या किसी को नियुक्त कर दिया है तो उनका भी ये कर्तव्य है कि वह ऐसी सूचना पुलिस अधिकारियों दें। जैसे कोई लुटेरा है, सिद्ध दोष अपराधी है, चुराई हुई संपत्ति खरीदता है, तो ऐसे लोगों के बारे में भी ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे। तो ये था अध्याय 4, कल पढ़ेंगे अध्याय 5। धन्यवाद।